हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बुल रन के बारे में। कौन से महीने में आप लोगों को बुल रन आता हुआ देखने को मिल सकता है और किस चीज के बेस पे ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बुल रन कब हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। मुझे पता है बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर वो नहीं होता है तो बैकफायर होगा मेरे ऊपर, पर ठीक है, जो मेरा ओपिनियन है, जो मुझे डेटा के बेस पे दिख रहा है यहाँ पे, उस बारे में बात करेंगे। गला थोड़ा सा मेरा खराब है तो वॉइस थोड़ी हैवी आप लोगों को लगे या थोड़ी अलग लगे तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। सबसे पहले चलते हैं एक बार क्रिप्टो एनालिसिस पे। तो मार्केट कैप 3.4% अप है। वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, तकरीबन 15% का वॉल्यूम अप है। इनफ्लो की बात करें तो एक इनफ्लो का डेटा एक देखने को मिला हमें रात 12 बजे से अब तक, जो कि था 1254 बीटीसी का। कल के दिन बात करें तो 3 बीटीसी के इनफ्लो के डेटा देखने को मिले, टोटल 4325 बीटीसी का। फियर एंड गियर इंडेक्स थोड़ा मार्केट अप हुआ है, जिस वजह से ग्रीड में 55 में पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स देखेंगे तो वो है यहाँ पे न्यूट्रल। हीट मैप पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे अगर आप देखें। बीटीसी 4.39% अप, इथीरियम 2.48% अप यहाँ पे दिख रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइज अगर बात करते हैं, जब ये वीडियो बना रहे हैं, बिटकॉइन का प्राइस है 41,670 यूएसडीटी यहाँ पे। कल के दिन में तकरीबन 6% का पंप बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिला, जिसके पीछे का एक रीज़न है, वो रीज़न हम लोग अभी बात करेंगे। तो कल भी जब मैंने वीडियो किया था तो मैंने आपको ये बोला था कि मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस लेवल को नहीं तोड़ पाए, रेजिस्टेंस मिला हमें यहाँ पे, तो फिर हम लोग हो सकता है 38,000 को टेस्ट करने हैं, पर रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे नहीं मिला। रेजिस्टेंस मिला इसके बाद का जो अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन था, वहीं से रेजिस्टेंस मिला और बिटकॉइन अभी भी उसी लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, ना उसे तोड़ पा रहा है, ना उसके नीचे है, ना ऊपर है, एग्जैक्ट उसी जगह पे फिलहाल बिटकॉइन अभी यहाँ पे मूव कर रहा है। वीकेंड है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम आता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें फिर से टेस्ट होता हुआ जो हमारा सपोर्ट है वो देखने को मिले। अगले वीक में एफओएमसी की मीटिंग भी है और आप जानते हैं एफओएमसी की मीटिंग का जो वीक है वो थोड़ा वॉलेटाइल भी रहता है, तो उस वजह से बिटकॉइन के प्राइस में एक पंप डंप आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लिक्विडेशन की बात करते हैं। कल एक अच्छा लिक्विडेशन भी यहाँ पे हुआ और अगर आप देखते हैं तो 89 मिलियन डॉलर का शॉर्ट लिक्विडेट हुआ है और करीब 24 मिलियन डॉलर के यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेट हुए हैं। और अगर आप बात करते हैं ईटीएफ की क्या चल रहा है वहाँ पे, तो कल के दिन भी सेलिंग जो थी वो बरकरार थी यहाँ पे ग्रे स्केल की तरफ से, और ब्लैक रॉक अभी भी लीड कर रहा है यहाँ पे। अब तक अगर हम लोग टोटल देखते हैं तो ग्रे स्केल ने 1,16,507 बीटीसी सेल आउट करे हैं और जो ईटीएफ बाय कर रहे हैं उन्होंने अब तक 1,33,779 बीटीसी यहाँ पे खरीदे हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखते हैं 17,272 एक्स्ट्रा बीटीसी जो लिए गए हैं, जो ग्रे स्केल ने दिए हैं, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है जिसका इम्पैक्ट कल मार्केट में एक हमें पंप भी देखने को मिला। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो ग्रे स्केल का धीरे धीरे सेलिंग जो है वो कम होती जा रही है। अगर आप देखें तो 22 तारीख को ग्रे स्केल ने तकरीबन 16,000 बीटीसी निकाले थे, उसके बाद 13,000 आए, फिर 10,000 आए, फिर यहाँ पे 9,932 बीटीसी आए। तो एक मार्केट में थोड़ा प्रोजेक्शन ये भी है कि शायद ग्रे स्केल का जो सेलिंग है वो यहाँ पे थोड़ा कम होता जाएगा और बाकी की जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहाँ पे बाय की उनकी जो स्पीड है वो यहाँ पे बरकरार रहेगी, जिसका इम्पैक्ट कल हमें मार्केट में भी यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पीटर शिफ ने शेयर करी है और मेरे को भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है जो इन्होंने यहाँ पे बोला। इनका मानना ये है कि बिटकॉइन कितना भी गिरे प्राइस में, पर अगर आप उसको गोल्ड से कंपेयर करते हैं तो वो ज़्यादा यहाँ पे रिजल्ट देता है। जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया और इसको प्लीज़ एग्जाम्पल की तरीके से समझिएगा। इन्होंने ये बोला है कि 2031 में अगर बिटकॉइन $100 भी चला जाए, अगेन $100 वो बोल नहीं रहे, एग्जाम्पल समझा रहे हैं, 2031 में अगर बिटकॉइन $100 भी चला गया यहाँ पे और गोल्ड बढ़ के $10,000 भी चला गया, अगले 20 साल के अंदर जो बिटकॉइन है वो आपको 100x रिटर्न दे देगा और गोल्ड खाली वहाँ पे 5x बढ़ेगा। तो उसको कंपैरिजन ही समझाया जाए तो आई गेस सही तरीके से इन्होंने जो है ये चीज़ यहाँ पे बोली। अब इसके अलावा बात करते हैं बिटकॉइन के बुल रन के बारे में, बिटकॉइन के नहीं, इनफैक्ट क्रिप्टो के बुल रन के बारे में। तो ये जो ETF का डेटा हमने जो देखा है ना, इसी के बेस पे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए 11 जनवरी को जो ETF की ट्रेडिंग थी वो स्टार्ट हुई और 27 जनवरी तक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इस बीच में कई दिन ऐसे भी थे जब ट्रेडिंग नहीं हुई है।
टोटल अगर हम लोग देखें ट्रेडिंग हुई है नहीं हुई, अगर इन दोनों दिन की बात करें, टोटल अब तक 17 दिन की यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है। इस 17 दिन की ट्रेडिंग में 1,31,000 1,33,779 BTC टोटल यहाँ पे लिए गए। और अगर हम लोग इनको एवरेज देखते हैं तो पर डे का 7,869 BTC की यहाँ पे बाइंग हो रही है। पर डे के हिसाब से मैं बात करता हूँ, मुझे पता है जैसे जैसे दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो बाइंग इसकी चल रही है वो भी यहाँ पे थोड़ी कम होती हुई देखने को मिलेगी। और अगर मैं इसका 30% भी, जो एवरेज है, मैं इसका 30% भी अगर निकालता हूं तो वो बैठता है 2,623 BTC का पर डे का। 2,623 BTC पर डे। इस स्पीड से भी अगर चलते हैं ये, उसका 30% भी कर देते हैं तो ये यहाँ पे बाय करेंगे। ग्रे स्केल की अगर आप बात करते हैं तो ग्रे स्केल के पास टोटल जो बिटकॉइन हुआ करते थे ETF की सेलिंग करने से पहले, वो थे तकरीबन 6,29,152 BTC, जिसमें से उसने सेल आउट कर दी हैं। और अभी जो ग्रे स्केल के पास बचे हैं वो बचे हैं 5,12,643 BTC। मैं एज्यूम करके चलता हूं कि ग्रे स्केल 50% BTC यहां से और भी निकाल देगा। मुझे पता है 50% बहुत बड़ा नंबर है, पर वर्स्ट केस सिनेरियो हम लोग 50% लेके चलते हैं तो वो बैठता है यहाँ पे 1,56,323 BTC का। जिस स्पीड से अभी बाइंग चल रही है, अगर उसी स्पीड से अगले 100 दिन में भी बाइंग चलती है ना, तो जितना भी ग्रे स्केल ने बिटकॉइन निकाला है वो खत्म हो जाएगा वहां पे। अगर 30% पे भी मैं यहाँ पे लेके चलता हूं तो ये पर डे का है तो सिंपल है, इसके आगे आप यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे जोड़ दीजिए। अगर आप 2 जीरो जोड़ते हैं ना तो ये इससे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। पर हम लोग वर्स्ट सिनेरियो में चल रहे हैं तो 100 डेज मुझे लगते हैं और यहाँ पे लगने वाले हैं ग्रे स्केल जो बिटकॉइन सेल कर रहा है उसको सारा का सारा काम खत्म होने में। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो पर डे के 900 बिटकॉइन जो है वो माइन होते हैं। आज से हम लोग 100 डेज की बात कर रहे हैं, आज से 82 डेज बाद होने वाली है बिटकॉइन की हाविंग। और उसके बाद ये जो बिटकॉइन माइन होते थे ना, ये घट के होने वाले हैं 450 BTC यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सप्लाई में यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। आज से 82 डेज बाद जो 900 बिटकॉइन माइन होने हैं वो घट के हो जाएंगे आपके हाफ, यानी कि 450 BTC। और जो ये इंस्टीट्यूट्स बाय कर रहे हैं ग्रे स्केल से, वो भी सामान जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। अब आप समझिए वर्स्ट केस में चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे 450 BTC पर डे के माइन होके आ रहे हैं और खरीदने वाले जो है वो टोटल दिन के 2,623 BTC खरीद रहे हैं। अभी इसमें बाकी के रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं वेल्स को नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं माइकल सेलर को नहीं जोड़ रहा हूँ, उन सबको मैं यहाँ पे हटा के चल रहा हूँ यहाँ पे। तो भी अगर आप देखें ना, आज से 100 दिन बाद यहाँ से आपको सप्लाई में गड़बड़ होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि घटती मार्केट से बिटकॉइन हटते हुए देखने को मिलेंगे। और ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी वहाँ पे बाइंग और बढ़ेगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं इस चीज़ को अभी तक ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि बिटकॉइन का प्राइस जब बढ़ रहा होगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनके पास, जिन्होंने अपने ETF स्टार्ट करे हैं, जो ETF को लेने आएंगे जब मार्केट बढ़ना शुरू करेगा वो तब आएंगे। तो ये जो नंबर है ना, ये एक्चुअल में ये जो नंबर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, नंबर इससे भी ज़्यादा होने वाला है। पर हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो में और कम नंबर यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अगली चीज़, इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं और हाविंग के हिसाब से देखते हैं तो अगले 100 दिन में आप लोगों को काफ़ी कुछ चेंज होता हुआ देखने को यहाँ पे मिलेगा। मार्केट से सप्लाई खत्म होती देखने को मिलेगी। अभी बिटकॉइन के प्राइस में हमें पंप वो देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि पर डे के अच्छे खासे बिटकॉइन बाय हो रहे हैं। उसका रीज़न यहाँ पे ये है कि सारा का सारा बिटकॉइन OTC डेस्क के थ्रू ग्रे स्केल से लिया जा रहा है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा बिटकॉइन के प्राइस में चेंज होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक बिटकॉइन के चार्ट में। बिटकॉइन का हाविंग का चार्ट है, हमने इस चार्ट को पहले भी डिस्कस करा है, फिर से मैं आप लोगों के साथ एक बार बहुत क्विकली इस चार्ट को यहाँ पे डिस्कस कर दूँ। अगर आप देखें ना, बिटकॉइन की हाविंग के बाद, ये बिटकॉइन की हाविंग था। अगर हम 2012 में बात करें तो बिटकॉइन की हाविंग के बाद बिटकॉइन का प्राइस गिरा नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 2016 में, तो बिटकॉइन की हाविंग के बाद बिटकॉइन का प्राइस गिरा अगले महीने,
और उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस ने अगले 1 से 2 महीने के अंदर ही सबसे वहां पे उसको छोड़ता हुआ आगे चल गया। सेम चीज अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 2020 की भी, तो बिटकॉइन की हाविंग के बाद भी बिटकॉइन के प्राइस में एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे ऊपर जाता ही दिखा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हम लोग यहाँ पे चले तो मैं 100 डेज को थोड़ा और ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं 100 डेज को यानी कि मैं 3-3.5 महीने को चेंज करके 4 महीने कर देता हूँ यहाँ पे। तो 4 महीने कौन से बैठते हैं? जनवरी हमारा खत्म हो गया है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने मुझे लगता है ऐसे हैं जहां पे आपको बिटकॉइन के प्राइस में एक वॉलेटाइल मूव डाउन साइड में देखने को मिलेगा और उसके बाद मई के बाद आप लोगों को बिटकॉइन के प्राइस में एक रैली यहां पे देखने को मिल सकती है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं आपको यहां पे बुल रन के बारे में बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन का प्राइस करेक्शन नहीं लेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे नहीं आएगा, अब आज से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देगा। हम बात कर रहे हैं मई के बाद से यहाँ पे। उस बीच में आप लोगों को बहुत चीजें होती हुई देखने को मिलेंगी, बहुत फट देखने को मिलेंगे। बिटकॉइन का प्राइस नीचे भी जाएगा, नीचे के लेवल को भी टेस्ट करेगा, पर उसके बाद जो आप लोगों को रैली देखने को मिलेगी वो शायद क्रिप्टो करेंसी का अब तक का जो सफर रहा है उसकी सबसे बड़ी और शायद उतनी बड़ी यहाँ पे लास्ट रैली आप लोगों को देखने को मिले। उसके बाद शायद हमें दोबारा उतना बड़ा बिटकॉइन के प्राइस में पंप होता हुआ देखने को ना मिले 2-3 साल की रेंज में, जितना इस बार हमें दिखने वाला है। सिंपल सी चीज है कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना, तो ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं। कल भी मैंने बात करी थी कि अगर आप इन सब का टोटल करते हैं ना, तो 3% की होल्डिंग इनके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। ब्लैक रॉक जिस स्पीड से बाय कर रहा है, अगर वो बाय कर रहा है तो वो उसको 2-3x करने वाला नहीं है, उसको डबल करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। एक इंस्टीट्यूट जो 9 ट्रिलियन से ज्यादा का एसेट संभालता है, एक इंस्टीट्यूट जिसका जो सॉफ्टवेयर है अलादीन, वो दुनिया का जितना भी डेटा है स्टॉक का या कुछ भी, वो डेटा उसके पास वहां पे फीड है। वो कंट्री की कंट्री यहाँ पे खरीद सकता है। तो उसको अपना जो बिटकॉइन है या जो अपनी होल्डिंग है उसको 2-3x करने से उसको कोई मतलब नहीं है, 5x करके उसे कुछ नहीं मिलेगा। इवन एक जीरो भी ऐड हो जाएगा ना, तो उसके लिए वो कोई बड़ा नंबर नहीं है। जो ट्रिलियंस में फंड संभाल रहा है उसके लिए एक ऐसी इंडस्ट्री में आना जिसकी मार्केट कैप ही आज की डेट में 1.6, 1.5, 1.7 ट्रिलियन है, उसको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। उसको तभी मिलेगा जब उसके आगे एक नहीं 2 से 3 जीरो यहाँ पे ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब बिटकॉइन के प्राइस में 2 से 3 जीरो जब जाएंगे यहाँ पे, तब उसको वहाँ पे प्रॉफिट होना शुरू होगा। हमने बात करी है यहाँ पे अगले 4 महीने की, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, वो है FOMC यहाँ पे रेट कट। अगर आप देखेंगे नया यहाँ पे, तो भी मई के महीने से उम्मीद है कि रेट कट होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे और एक अच्छा रेट कट वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। ये भी मई से बात हो रही है यहाँ पे, और हम लोग बात कर रहे हैं मई के बाद, यानी कि अगर आप मई के बाद जून से जाते हैं ना, तो आपको अच्छे रेट कट वहां पे देखने को मिलेंगे। और जब रेट कट आपको यूएस में देखने को मिलेंगे, वो टाइम पे जो पैसा है वो और ज्यादा आने लगेगा मार्केट के अंदर, और उन सब का इंपैक्ट आपको बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिलेगा। तो ये 4 अगले महीने मेरा मानना है ETF की वजह से और जो रेट कट है इन सब की वजह से, उसके बाद आप लोगों को एक बिटकॉइन के प्राइस में अच्छा पंप देखने को मिलेगा। मैं ऑल्ट कॉइन्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बात करी है जो हर एक बुल रन के हीरो होते हैं ऑल्ट कॉइन्स के, वो अगले बुल रन में जरूरी नहीं है हीरो रहे। बिटकॉइन आज भी है, बिटकॉइन पहले भी था और बिटकॉइन वहां पे रहेगा। तो इसलिए मैं खाली यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग मई के बाद बुल रन की जो आप तैयारी है ना, वो यहाँ पे कर सकते हैं। पर फिर से बोल रहा हूँ, कल के दिन में अगर बिटकॉइन 32,000 चला जाए तो कमेंट मत करिएगा मुझे कि अरे आपने तो बोला था बुल रन आ गया। मैं बुल रन मई के बाद की कर रहा हूँ। मई के बाद अगर जाए तो आप डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये था गाइज मेरा ओपिनियन यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेके, और बुल रन के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जो मंथ मैं बोल रहा हूँ वो मंथ में आएगा, या फिर जो लोग बहुत बार कमेंट करते हैं नहीं क्रिप्टो करेंसी खत्म हो गई, अब कोई बुल रन यहाँ पे नहीं आने वाला है। अभी भी आप लोगों का वही ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा बाकी दिन भर के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।